डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मानसून उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत। उसमें एक सिद्धांत अपन इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, जेट स्ट्रीम सिद्धांत। इस जेट स्ट्रीम सिद्धांत के प्रतिपादन में कोटेश्वरम, यीन, रमन आदि विद्वानों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा बताया कि मानसून की उत्पत्ति पर ऊपरी वायुमंडलीय दशाओं का प्रभाव पड़ता है। देखिए, इसी संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि 1958 में भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी जिसका थीम था मानसून की उत्पत्ति, और इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर कोटेश्वरम, और उन्होंने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया तथा विचार दिया कि तिब्बत का पठार एक उच्च तलीय ऊष्मा स्रोत है जो मानसून की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोटेश्वरम द्वारा दिए गए इस विचार की पुष्टि मोनेक्स ने भी की थी। उनके अनुसार तापीय प्रभाव से तिब्बत के पठार से ऊपर उठने वाली गर्म हवाएं हिंद महासागर में विषुवत रेखा के निकट नीचे उतरती हैं। ये हवाएं ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में प्रवाहित होती हैं। एमटी यीन के अनुसार मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत का पठार व जेट स्ट्रीम दोनों का प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि तिब्बत का पठार एक भौतिक अवरोध का काम करता है जिससे उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। उन्होंने बताया कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति में उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम की मुख्य भूमिका होती है। अब हम बात करते हैं शरदकालीन मानसून दशाओं के बारे में। तो शरद काल में उत्तरी परिध्रुवीय भंवर जो है वो प्रभावी हो जाता है। इसके प्रभावी होने से ITCZ दक्षिण की ओर खिसक कर अपनी सामान्य स्थिति में व्यवस्थित हो जाता है, जिससे उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम का विस्तार 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक हो जाता है। इस स्थिति में हिमालय व तिब्बत के पठार के यांत्रिक अवरोध होने के कारण उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में तथा दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होने लगती है। इस शरदकालीन दशा में उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा जो है के उत्तर में तिब्बत के पठार के ऊपर उच्च तलीय निम्न दाब का निर्माण होता है, जबकि मुख्य उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम के दक्षिण में अफगानिस्तान व पाकिस्तान के ऊपर उच्च तलीय उच्च दाब का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप भारत मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी भारत में हवाएं नीचे उतरने लगती हैं, जिससे वायुमंडलीय दशा में स्थिरता आ जाती है तथा शुष्क व साफ मौसम हो जाता है। लेकिन कभी कभी उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम के साथ आने वाले पश्चिमी विक्षोभों से उत्तरी पश्चिमी भारत में हल्की वर्षा होती है। ये हो गई शरदकालीन दशा। अब बात करते हैं ग्रीष्मकालीन मानसूनी दशाओं के बारे में। तो देखिए, ग्रीष्म काल में दक्षिणी परिध्रुवीय भंवर के प्रभावी होने से ITCZ का जो विस्तार है 30 डिग्री नॉर्थ तक हो जाता है, जिससे उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा भी तिब्बत के पठार के उत्तर में विस्थापित हो जाती है तथा इस उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम के स्थान पर उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर प्रवाहित होने लगती है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत के पठार के काफ़ी गर्म हो जाने से होती है। देखिए, वास्तविकता यह है कि ग्रीष्मकालीन दशा में तिब्बत के पठार के काफ़ी गर्म हो जाने से इसके ऊपर उच्च तलीय उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। इस उच्च तलीय उच्च वायुदाब के दक्षिण भाग में वायु प्रवाह की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है। क्षोभ मंडल के मध्य भाग में बहने वाली इन्हीं पूर्वी पवनों को उष्ण पूर्वी जेट कहा जाता है। ये प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर से होते हुए हिंद महासागर में उतरती है, जिससे वहाँ का स्थायी
उच्च दाब क्षेत्र और अधिक तीव्र हो जाता है। इस ग्रीष्मकालीन दशा में उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम के उत्तर में अर्थात ईरान और अफगानिस्तान के ऊपर निम्न दाब का निर्माण हो जाता है। इस उच्च तलीय निम्न दाब का विस्तार उत्तरी पश्चिमी भारत पाकिस्तान तक हो जाता है, जिसके निचले धरातल पर भी तापीय निम्न दाब बन चुका होता है। इस दशा में हवाएं नीचे से ऊपर की ओर उठती हैं। उच्च तलीय निम्न दाब इसकी तीव्रता को और अधिक कर देता है, जिससे हिंद महासागरीय उच्च दाब क्षेत्र से हवाएं धरातलीय तापीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर झपटती हैं और अचानक दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रस्फोट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिद्धांत से संबंधित निष्कर्ष। तो वस्तुतः जो है मानसून की उत्पत्ति के लिए सतह के निकट निम्न दाब के अलावा ऊपरी वायुमंडल में भी निम्न वायु दाब का होना आवश्यक है MTE के अनुसार। ठीक है, दूसरा, तिब्बत का पठार ग्रीष्म मानसून के लिए स्ट्रीम इंजन का कार्य करता है, ऐसा कहा था फ्लोन ने। तीसरा है, तिब्बत का पठार ग्रीष्मकाल में जितना अधिक गर्म होता है उस वर्ष में उतनी ही अधिक वर्षा होती है, यह मत व्यक्त किया था कोटेश्वरम ने। तिब्बत व हिमालय पर्वत पर जब बर्फ ज़्यादा गिरती है तो उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा के विस्थापन में काफ़ी समय लग जाता है, जिससे मानसून भी लेट आता है। लास्ट है, मानसून की उत्पत्ति पर ऊपरी वायुमंडलीय दशाओं का प्रभाव पड़ता है। देखिए, टॉपिक थोड़ा कठिन ज़रूर है, लेकिन शब्दों को समझते हुए और एक एक जो सेंटेंस है उस पर आप अपना पूरा ध्यान देंगे, कंसंट्रेशन बनाएंगे, अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे तो आपके ज़रूर समझ में आएगा। मैप की सहायता से इसको पढ़ने का आप प्रयास कीजिए। थैंक यू।